नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ नई मेडिकल जानकारियां आई हैं, एक नई बीमारी के बारे में कुछ और डिटेल सामने आई हैं और इसलिए इसके बारे में आज आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई हैं हाल के रिसर्च में जो ये बताती है कि हर 500 में से एक आदमी अतिरिक्त गुणसूत्र की बीमारी से परेशान है, उससे पीड़ित है। 500 में से एक आदमी, बड़ा आंकड़ा है। और अतिरिक्त गुणसूत्र क्या होता है? भाई गुणसूत्र तो हमने सुना था, क्रोमोसोम होता है, लेकिन ये अतिरिक्त क्या होता है और इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसके बारे में बात करूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और आप अगर बारकोड स्कैन करना चाहें तो एक QR कोड आपको स्क्रीन पर मिलेगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आपने बचपन से सुना होगा कि मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है वो माता के कारण नहीं, पिता के कारण होता है। महिलाओं में गुणसूत्र के 22 जोड़े होते हैं, पुरुषों में भी 22 जोड़े होते हैं और अंतिम जोड़ा जो होता है वो X और Y होता है। और वो जो Y है वो ही लिंग निर्धारक एक गुणसूत्र है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर गुणसूत्र एक्स्ट्रा निकल आता है। जो 23वां गुणसूत्र है वो या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या 23.5 हो जाता है या 22.5 हो जाता है। तो जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं, महिला के डबल X होते हैं, 2X होते हैं। और ये जो 2X और XY में अगर एक Y और जुड़ जाए या एक X और जोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? अब जो ताज़ा शोध आया है सामने उससे पता चल रहा है कि ऐसा 500 में से एक आदमी को होता है। अब 500 में से एक आदमी को अगर अतिरिक्त गुणसूत्र होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, तो उसके कारण बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाती है। आजकल आप सुन रहे होंगे कई तरह की समस्याएं आसपास चल रही हैं। फर्टिलिटी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और भी दूसरी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उन कॉमन बीमारियों के बीच में ये एक ऐसा फैक्टर निकल के आया जिससे पता चल रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो, इनफर्टिलिटी हो और भी बहुत सारी चीज़ें हों, वो मिला जुला के हो सकता है 500 में से एक आदमी को इस वजह से हो। एक बड़ा रिसर्च हुआ है UK में, जो बायो बैंक है वहाँ का, ब्रिटेन का, उसमें 40 से 70 साल की उम्र के 2 लाख लोगों को, और 2 लाख पुरुष हैं, उनके गुणसूत्र एकत्रित किए गए, उनको इकट्ठा किया गया और उनका जो आनुवंशिक डाटा था उसका विश्लेषण किया गया। ये जीन्स है, बेसिकली यही जीन्स होते हैं जो आपको आगे तक जो है वो आपकी मैसेज ले जाते हैं शरीर की। जो आप बचपन से तैरना कैसे सीख जाता है, जो हिरण का बच्चा होता है वो जीन्स से ही सीखता है। तो वो जो ये गुणवाहक हैं, तो इनके बारे में इनमें ये पाया गया कि 356 पुरुष मिले जिनमें या तो एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र था या एक Y गुणसूत्र था। तो इसके बाद में शोधकर्ताओं ने और ज़्यादा इसको डिग किया, उनको लगा ये कहानी क्या है, क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो उन्होंने देखा कि एक एक्स्ट्रा जो गुणसूत्र था X वाला, वैसे 213 लोग थे और 143 Y गुणसूत्र वाले थे। अब UK बायो बैंक में जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग, वो आमतौर पे दूसरे लोगों की तुलना में स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ स्वस्थ लोगों का ही बायो बैंक है वो। उसमें भी जब इतनी डिफॉर्मिटी निकल आई तो टेंशन ये बढ़ गई कि और बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती होगी। कि जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा गया तो पाया गया कि प्रजनन संबंधी संभावनाएं डबल X वाले के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रजनन संबंधी समस्याओं की संभावना जिन लोगों के एक X एक्स्ट्रा है उनके बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके विलंबित यौवन का 3 गुना अधिक जोखिम भी शामिल है। और इसके अलावा उनका जो कंसंट्रेशन है टेस्टोस्टेरोन का ब्लड में, जो हार्मोन होते हैं
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुष हार्मोन है उनका कंसंट्रेशन ब्लड में कम पाया गया है, यानी उनके अंदर उनकी मात्रा कम पाई गई है, पुरुष हार्मोन की मात्रा कम पाई गई है। इसके कारण उनके बच्चे पैदा होने में दिक्कत आती है, ये रिसर्च कर रहा है। और इसमें ये भी कह रहा है कि इसके अलावा आपको टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो भी होने की संभावना है 3 गुना ज़्यादा ऐसे लोगों को, 3 टाइम्स। अब ये कैसे है? ये ऐसे है कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। आमतौर पे ये होता है कि या तो शरीर में आदमी के बनता नहीं है इंसुलिन का काम है, जो शर्करा जा रही है, ग्लूकोज जा रहा है, इसको नियंत्रित करना, वो कम ज़्यादा हो के, कभी अगर ज़्यादा है तो उसको उस तरह से कंट्रोल करना, कम है तो शक्कर से बदल देना, ये सब काम करता है। इंसुलिन हार्मोन रेगुलेशन का काम करता है। कई बार हमारे शरीर की जो सेल हैं वो इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंट हो जाती हैं और इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और उसके अंदर आपके फिर यूरिन में शुगर चली जाती है और बहुत सारी दिक्कत होती हैं। अब अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि बहुत सारे जो बदलाव हैं वो आ रहे हैं। अब सिम्टम्स, सबसे बड़ी पहचान देखिए, मोटा मोटा आप देखिए कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है मनुष्य के तो कौन से सिम्टम्स होते हैं उसको समझिए। पुरुषों के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पिलपिले से उभार आ जाते हैं। इसके अलावा उनके ये आगे के बाल उड़ जाते हैं कम उम्र में, एक तो उम्र के साथ होते हैं। इसके अलावा उनकी जो चाल ढाल शैली जो है वो भी थोड़ी सी स्त्रैण हो जाती है, थोड़ी सी, क्योंकि वो एक हार्मोन, पुरुष वाला हार्मोन कम है। जो उनके टेस्टिकल्स होते हैं, उनके वृषण होते हैं, वो भी आकार में छोटे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो एक आशंका ये हो रही है कि एक गुणसूत्र उसका ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही महिलाओं में भी बहुत सारे बदलाव हैं। अवांछित हेयर, पुरुषों के छाती के बाल नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में कम आते हैं अगर गुणसूत्र का चक्कर है तो। अब इसमें 2 प्रकार के हैं, उसमें महिलाओं के भी जो है वो इस तरह की समस्या आती हैं। तो इसमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये पुरुषों में पाया जाता है और इसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा वाला है, तो इसमें आगे से आदमी गंजा होता है। टर्नर सिंड्रोम, जो कद है वो भी आदमी का उतना नहीं बढ़ता है। इसी तरह से जो महिलाएं हैं उनके अंदर नाखून की, छोटी उंगली के नाखून की दिक्कत आती है। मंथली साइकिल उनका गड़बड़ हो जाता है। उनका जो आकार है उनकी छातियों का, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो जो हॉरिजॉन्टली अलग तरीके से शो करने लगता है। उनके बालों की ग्रोथ भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और इसके अलावा चेहरे का भी थोड़ा सा उनका लुक अलग हो जाता है। महिलाओं के अंदर जो सिंड्रोम होता है वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, क्योंकि वो गुणसूत्र कम हो जाने वाला है। अब आप समझिए कि जो ये पूरा का पूरा जो है ये किसी के हाथ पे नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत टेंशन वाली बात है, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। पैनिक फैलाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे कद्दू का रायता आपको बेचना नहीं है। किसी भी प्रकार के नीम हकीम खतरा जान से दूर रखिए। एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी पैथी थेरेपी का हो, क्वालिफाइड हो, डिग्री डिप्लोमा उसके पास कहीं का हो, जिसने 2, 4, 5, 10 साल पढ़ा हो। क्योंकि जो 5-10 साल में डॉक्टर पढ़ता है वो 1000 साल के रिसर्च का निचोड़ होता है। एक आदमी नींद से उठ के कुछ बोलना शुरू कर दे कि नीले आसमान का पानी पी लो तो अमर हो जाओगे, उसकी बातों में मत आइए। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।